राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। क्या आपने देखा? कहाँ है वो? कहाँ है महिलाओं की मसीहा? आपने ये वीडियो देखा जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने बवाल मचा रखा है? वो स्मृति ईरानी जो महिलाओं की मसीहा कही जाती है, जो ये दावा करती हैं कि महिलाओं का विकास करना, महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में लेना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो चुनाव में उतरेंगी तो महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगी। वो चुनाव में ना भी उतरे तो भी महिलाओं की भलाई करेंगी। तभी तो देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि आज हमें इसी स्मृति ईरानी को ढूंढना पड़ रहा है। वो स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री है, जो महिला बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, वो जो महिलाओं की मसीहा खुद को तो कहती हैं, लेकिन यहाँ पर रोती बिलखती हुई महिलाएं नजर आती हैं। स्मृति ईरानी को ढूंढती हैं, स्मृति ईरानी से मदद मांगने की गुहार लगाती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो स्मृति ईरानी आपको कहीं भी कभी भी नजर नहीं आएगी। जब उनकी पार्टी पर उंगली उठाई जाएगी, जब उनकी पार्टी पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो यही स्मृति ईरानी गायब हो जाएंगी, यही स्मृति ईरानी गुम हो जाएंगी। इन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे कि जब बृजभूषण शरण सिंह का मामला चल रहा था, महिला पहलवान खिलाड़ियों ने बाकायदा लेटर लिखा था कि हमें स्मृति ईरानी की जरूरत है, लेकिन स्मृति ईरानी नजर नहीं आई। और वही स्मृति ईरानी को जब भरी संसद में राहुल गांधी पर हमला बोलना था तो बड़ी डंके की चोट पर आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद को लेकर स्मृति ईरानी ने तूल पकड़ा। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि यहाँ पर स्मृति ईरानी इतना आग बबूला होते हुए बोलते हुए नजर आई। स्मृति ईरानी ने एक मुद्दा उठाया। वो मुद्दा यहाँ पर यह था कि जब स्मृति ईरानी से पहले कांग्रेस नेता यहाँ पर राहुल गांधी बोल रहे थे, मणिपुर पर चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बता रहे थे, जो राहुल गांधी संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार बोलते हुए नजर आए थे, उसी राहुल गांधी के खिलाफ यही स्मृति ईरानी यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आई। यही स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आई कि राहुल गांधी ने जो मुझसे पहले वक्तव्य कर रहे थे, जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने ऐसी अभद्र हरकत की है जिस पर शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जिसको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। सीधे तौर पर इसी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की इस फ्लाइंग किस मामले को लेकर उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। सीधे तौर पर ये कहा कि यहाँ पर वो ये कहती हुई नजर आई कि भरी संसद में जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए। भरी संसद में फ्लाइंग किस वो महिला सांसदों को करते हुए नजर आए। ऐसी हरकत ऐसी भरी संसद में अगर देखी जा रही है तो आप उनके कैरेक्टर को देख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ पर आचरण वाले हैं, कैसे परवरिश हुई है। तमाम तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। क्या कुछ यहाँ पर स्मृति ईरानी कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है
मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। जैसे कि आपने स्मृति ईरानी को सुना, उसके बाद यहाँ पर एक सवाल उठाया गया। वो सवाल था कि आपको बृजभूषण शरण सिंह याद नहीं है? वो बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद तो है, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी रह चुका है, जिस पर यही महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। यही स्मृति ईरानी यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के साथ पूजा करती हुई नजर आई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द भी उनके नहीं निकले। लगातार यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही, दूसरी बार धरने पर बैठी, लेकिन इसी स्मृति ईरानी को बकायदा पत्र भी लिखा गया कि हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलिए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो इसके खिलाफ जांच कीजिए, छानबीन कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वही स्मृति ईरानी को ये महिला आयोग की स्वाति मालीवाल बहुत कुछ याद दिलाती हुई नजर आती है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए बृजभूषण शरण सिंह को लेकर स्मृति ईरानी की याददाश्त वापस लाती हुई दिखाती है। स्वाति मालीवाल सीधे तौर पर यह कहती हैं कि याददाश्त आपकी गुम हो चुकी है। जरा याद करिए कि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस मामले को आप इतना बड़ा बना रही हैं कि यहाँ पर आपको बृजभूषण याद नहीं है। बृजभूषण को तो आपने बड़े हल्के में जाने दिया। राहुल गांधी की इस फ्लाइंग किस को लेकर आप इतना बवाल बना रही हैं, जिसने किसी ने उस चीज को देखा भी नहीं। क्या कुछ यहाँ पर स्वाति मालीवाल कह रही, देखिए। हवा में फेंकी हुई एक कथित फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। 2 रो पीछे एक आदमी बृजभूषण बैठा हुआ है, जिसने ओलंपियन पहलवानों को कमरे में बुलाकर छाती पे हाथ रखा, कमर पे हाथ रखा और यौन शोषण किया। उसके करे हुए पर गुस्सा क्यों नहीं आता? जैसे कि आपने स्वाति मालीवाल को सुना, सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल के बाद एक और खुलासा होता हुआ नजर आता है। यही स्मृति ईरानी की पोल खुलती है। इसकी पोल खोलने के लिए कोई और नहीं, इनकी पोल खोलने के लिए उनकी ही पार्टी के सांसद मौजूद हैं। उनकी पार्टी की मथुरा से जो सांसद है हेमा मालिनी, वो यहाँ पर ये कहती हुई नजर आती है कि हमने तो राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए नहीं देखा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो जानी चाहिए। स्मृति ईरानी जो यहाँ पर डंकी की चोट पर यह कहती हुई नजर आती हैं कि राहुल गांधी ने भरी संसद में फ्लाइंग किस की है, राहुल गांधी को तो संसद से बाहर कर देना चाहिए, राहुल गांधी ने सारी महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही स्मृति ईरानी को यहाँ पर हेमा मालिनी ने वो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यहाँ पर हेमा मालिनी ने यहाँ पर आईना दिखा दिया है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ का पुलिंदा बना रही हैं, आप जानबूझकर राहुल गांधी को फंसा रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इतने दिनों बाद अगर संसद में राहुल गांधी आए हैं तो कैसे राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठाया जाए, कैसे राहुल गांधी को विवादों में घेरा जाए। इसी बात को लेकर जिस तरीके से खुलासा यहाँ पर हेमा मालिनी करती हुई नजर आ रही हैं, ये जरा सोचने वाली बात है पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पर हेमा मालिनी उनकी पार्टी के होते हुए भी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि स्मृति ईरानी ने गलत बोला। क्या कुछ कह रही है हेमा मालिनी, देखिए इस रिपोर्ट में। Inappropriate. That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct what he was using. जैसे कि हेमा मालिनी को आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक सवाल बनता है कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब गई नहीं थी, उससे पहले गौतम अडानी को लेकर भरी संसद में राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे थे, तो यही स्मृति ईरानी यहाँ पर चुप नजर आई थी। यही स्मृति ईरानी गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को पकड़ कर लाई। कहा कि राहुल गांधी को भरी संसद में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, लोकतंत्र को खतरे में डाला है, राहुल गांधी ने देश की जनता का अपमान किया है, राहुल गांधी को बकायदा माफी मांगनी चाहिए। इस बात पर अड़ी रही, लेकिन गौतम अडानी के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला। यही स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी को अब दोबारा घेर रही है, उनका एकमात्र मकसद यहाँ पर दिखाई देता है कि जिस तरीके से तमाम यहाँ पर राज्यसभा से निलंबित हुए हैं सांसद या लोकसभा से निलंबित हुए हैं, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, उनको यहाँ से निलंबित कर दिया जाता है, यहाँ पर संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है, राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया जाता है। तो स्मृति ईरानी अपने दिमाग में मंशा बनाए बैठी हुई है कि यहाँ पर कैसे राहुल गांधी को निलंबित किया जाए, कैसे राहुल गांधी को बाहर किया जाए। तो यही मंशा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और संसद सदस्यता जब राहुल गांधी की बहाल हो गई है तो यही बात उन्हें खटक रही है, इसी बात का डर सता रहा है और इसी बात का खुलासा यहाँ पर शिवसेना गुट की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी करती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब वो बोल रहे थे तो सारे मंत्री खड़े थे, मंत्री रुकावट डाल रहे थे, उन्होंने स्नेह भरा इशारा किया। इससे आपको क्या दिक्कत है?
आप इतनी नफरत के आदी हैं कि प्यार स्नेह का कोई भी इशारा समझ ही नहीं पाते हैं। अयोग्यता और उसके बाद कानूनी जीत के बावजूद राहुल गांधी के शब्द दुश्मनी से प्रेरित नहीं थे। आपने राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया और उन्हें अपने आवाज से बाहर कर दिया। वे अपने मामले जीत कर वापस आए, फिर भी वे नफरत के कारण आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो ये आपकी समस्या है, किसी और की नहीं। आपने प्रियंका को सुना, यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने किस तरीके से कहा कि वो प्यार ही तो बांट रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है। एक फ्लाइंग केस आपके लिए इतना बड़ा विवाद बन जाता है कि आप यहाँ पर राहुल गांधी को घेरने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर कई सबूत राहुल गांधी के साथ आ जाते हैं, कई खिलाफ में उतरते हैं स्मृति ईरानी के। सीधे तौर पर उनकी पार्टी से अलग कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से अलग अन्य पार्टी के लोग सिर्फ एक ही दावा करते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश यहाँ पर स्मृति ईरानी कर रही हैं। इसी बात को लेकर यहाँ पर वाकई आपको बता दें कि राहुल गांधी डरते हुए नजर नहीं आए। राहुल गांधी वही ताकत के साथ उभरे और राहुल गांधी ने एक शब्द भी स्मृति ईरानी पर नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जानबूझकर ये कोशिशें की जा रही हैं कि संसद में राहुल गांधी ना बोल पाए। इसी को लेकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कांग्रेस की जो नेता है नेता डिसूजा और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के हैं शिवपाल यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होगी। मुझे समझ में नहीं आता स्मृति ईरानी जी का खून कैसा वाला खून है कि वो कभी भी कोई महिला मुद्दों पे वो बोल नहीं सकती है। महिला एवं बाल मंत्री रहते हुए मणिपुर के बेटियों की जो हालत हो रही थी उस पे तो वो चुप है, महंगाई पे चुप रहती है, बढ़ती अपराधों से वो चुप रहती है। जब भी कोई भाजपा का जो किसी की कोई बेटा या कोई भाजपा के सांसद पे कोई अत्याचार महिलाओं पे अत्याचार करते वो उस पे भी चुप रहती है। और आज उनकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी जी के खून के बारे में उन्होंने शायद उनको पता नहीं, वो भाजपा के और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में इतनी व्यस्त है कि वो भूल रही है इतिहास को। ये राहुल गांधी जी का ही खून है जिसके दादी ने देश के लिए जान दिया, जिसके पिताजी का खून, इस परिवार का खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित रहा है। वो क्या जानती है, वो संस्कारों की बात करती है। स्मृति ईरानी जी हमारा मुंह मत खोलिए, संस्कारों की बात और भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार की बात करनी है तो याद कीजिए आपके खुद के गोवा के सिली सोल्स रेस्टोरेंट की। और रही बात संस्कारों की, मोना जी के लिए हमारा दिल अभी भी उनके लिए हमें सम्मान है, इसलिए कृपया करके ये, क्योंकि सास भी कहीं बहुती का सीरियल नहीं चल रहा है इस पार्लियामेंट में, नौटंकी करना बंद कर दे और अपना फर्ज निभाओ। आप आज देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, वरना इतिहास याद रखेगा आपको महिला एवं बाल विनाश मंत्री के रूप में। जैसे कि आपने इन दोनों को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर आपको बता दें कि वाकई यहाँ पर जो हंगामा छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें एक बात यहाँ पर सामने आ जाती है कि राहुल गांधी के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी के समर्थन में पूरा देश इसलिए खड़ा है क्योंकि राहुल गांधी जननायक है। जो फ्लाइंग किस का मुद्दा यहाँ पर स्मृति ने उठाया था, अब बाकायदा इसी मुद्दे पर वो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और तस्वीरों में भी कहीं भी फ्लाइंग किस का नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा होता भी है तो यहाँ पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है जिसके बिना पर आप ये कह सकें कि राहुल गांधी ने महिलाओं की इज्जत के साथ खेला है, राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ खेला है। तो जो तमाम तरीके से आरोप लगाए गए थे उनका खंडन करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ शब्द ऐसे डिफाइन किए जा रहे हैं, अब हम भी सुन रहे हैं कि पहले शब्द हमने भी नहीं सुना था, बीजेपी की तरफ से कोई शब्द आया है, जब उसको पढ़ते हैं जानते हैं तो पता नहीं क्या क्या मालूम पड़ता है। इससे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, बेरोज़गारी पर सरकार क्या कर रही है, रोज़गार देगी नौजवानों को नहीं देगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, नए नए
तरीके ईजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ में किसान की मदद नहीं की, सूखा में क्या किसान की मदद हो रही है, जो फसल पैदा की उसके लिए मंडी में क्या इंतज़ाम किया। हर चीज़ महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, कीटनाशक दवाई महंगी है। और जो लोग कहते थे कि किसान की आय दोगुनी होगी, कम से कम दिल्ली और लखनऊ की सरकार दोनों मिलके बताएं कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये फैसले सरकार ने लिए हैं। क्या मक्के में किसान को आय दोगुनी हो गई? धान की क्या तैयारी है सरकार की? और हमने तो सुना है कि सरकार कह रही है कि धान एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि दिल्ली की सरकार ने धान का एक्सपोर्ट रोका हुआ है और जानबूझ करके रोका हुआ है, जिससे कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जो फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाया, उसी के साथ यहाँ पर बीजेपी की 20 महिला सांसदों ने हस्ताक्षर किए, एक पेपर पर हस्ताक्षर किए। बकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंची और कहा कि कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया, इसको उठाते हुए यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्या कुछ इस लेटर में स्मृति ईरानी की तरफ से तमाम महिला सांसदों की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है, देखिए जरा। मैं आपका ध्यान केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में की गई घटना की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। इन सदस्य ने केंद्रीय मंत्री और इस सदन की सदस्य स्मृति ईरानी के प्रति अभद्र व्यवहार किया और अनुचित इशारे किए। हम इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं, जिसने न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान किया है, बल्कि बदनामी भी हुई है और इस प्रतिष्ठा सदन की गरिमा को कम किया है। लेकिन यहाँ पर चाहे लेटर लिख ले, चाहे लोकसभा स्पीकर को बोल लिया जाए, चाहे यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ झूठे बयान पेश कर लिए जाएं, लेकिन तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मुद्दा उठता हुआ नजर आया है, इस मुद्दे में यहाँ पर आपने अखिलेश यादव को तो सुना, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के अलावा मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए भी यहाँ पर कई लोग सामने आ रहे हैं। मणिपुर में जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस पर भी यही स्मृति ईरानी मोहन नजर आई थी। बोलती हुई नहीं दिखाई दी थी, सिर्फ इतना कहा था कि शांति बहाली होगी, आरोपियों की कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन यही स्मृति ईरानी मणिपुर नहीं पहुंचती हैं, यही स्मृति ईरानी आरोपियों के खिलाफ नहीं बोलती हैं, जो साबित करता है कि इतने जघन्य अपराध को लेकर आप इतने हल्के में बोल देते हैं। राहुल गांधी के फ्लाइंग के इस मामले को इतना तूल दिया जाता है कि ये देश विरोधी बता दिया जाता है, इस पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग कही जाती है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रकाश काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्राथमिकताएं। मैडम जी फ्लाइंग किस से नाराज हैं, लेकिन जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ है उससे नहीं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि अब यहाँ पर एक फैसला होता हुआ नजर आएगा कि राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने भरी संसद में झूठ बोला है। तो जो राहुल गांधी से माफी मंगवा रही थी, वही अब यहाँ पर माफी मांगती हुई नजर आएंगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की यही महिला मंत्री यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ फ्लाइंग किस मामले को लेकर आए, इसको विवाद में लाई और जानबूझकर, ताकि राहुल गांधी संसद से सस्पेंड हो जाए या फिर कानूनी कार्यवाही में फंसकर फिर से संसद सदस्यता चली जाए। इसी वजह से यहाँ पर स्मृति ईरानी ये तमाम चीजें करते हुए नजर आई। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई यहाँ पर अब स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।